हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में, जो कि हमें लास्ट के 5 दिनों से पता चलेगा। देखिए, अभी भी हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये अभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेरिश देखने को मिलेगा। अगर आप मंडे के दिन नोटिस किया होगा तो 8.30 की ओपन प्राइस के बाद 8.25 का लो बनाता है और 8.55 का हाई बनाता है। 8.45 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देख सकते हैं 10 पैसे ऊपर है, यानी 1.20% का यहाँ पे एक 1.20% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 8,89,11,009 टोटल क्वांटिटीज़ एनएससी पे ट्रेड हुई, जिसमें से 39.35% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो 8.25 की ओपन प्राइस के बाद 8.53 का हाई बनाता है और 8.25 का लो बनाता है। अगर आप देखें तो 8.45 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस देता है, जो कि 1.08% ऊपर है। यानी यहाँ आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 3,33,621, जिसमें से डिलीवरी है 29.93%। ओके, तो गाइज अगर आप यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा वोडाफोन आइडिया इज़ गोइंग टू रेज $1 बिलियन बाय जून। वोडाफोन आइडिया टेल्स लेंडर्स। तो गाइज आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने लेंडर्स मतलब वो बैंक्स जिन लोगों ने इस कंपनी को लोन दे रखा है, जिन लोगों ने बैंक गारंटीज़ इशू कर रखी हैं, तो वो लेंडर्स जो हैं, इन लेंडर्स को वोडाफोन आइडिया की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है, यानी एश्योर किया गया है कि ये जो है $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए जो है जून के एंड तक, यानी मई चल रहा है, जून नेक्स्ट मंथ है, उसके एंड तक ये 7,500 करोड़ रुपए जो है रेस कर लेंगे मार्केट से। ऐसा इन्होंने एश्योर किया है अपने उन लेंडर्स को जिन्होंने इस कंपनी के बैंक गारंटीज इशू कर रखा है और लोन्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे कंपनी को ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि कंपनी को अच्छे से पता है, कंपनी कई बार कोशिश कर चुकी है और उसके बाद भी कंपनी को हाथ नहीं लगा फंड, तो इसलिए बार बार ये बात बोलनी पड़ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे बैंक गारंटीज इशू करने वाले बैंक्स, लेंडर्स जो हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं, क्या वो उनका भरोसा जो है इस कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है? इस बात की कहाँ से हमें पुष्टि होगी, इस बात को कहाँ से हम समझें? तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से जो कुछ भी एश्योर किया गया है, इस चीज़ को देखते और समझते हुए बैंक्स ने यानी लेंडर्स ने कुछ फ़ैसला लिया है। वो फ़ैसला आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के डोमेस्टिक लेंडर्स तो बहुत हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और बहुत सारे बैंक्स हैं। अगर आपको हो सकता है तो मैं भी नाम भी बता दूंगा 2-4 लोगों के। लेकिन कुछ भी हो, इनमें से जो सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पीएसयू बैंक्स की कैटेगरी का सबसे बड़ा लेंडर है, इनकी तरफ से या इनके एक स्पोक पर्सन के जरिए जो एक कम्युनिकेशन करी गई, तो इससे पता चला कि वोडाफोन आइडिया का जो डोमेस्टिक लेंडर है, जो कि सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, रिसेंटली इन्होंने अभी क्या किया है कि वोडाफोन आइडिया को जो बैंक गारंटी इशू कर रखा था, उसको इन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जो 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 बैंक गारंटी इन्होंने इशू कर रखा था, उसका अमाउंट है 1,420 करोड़ रुपए। इन्होंने 1 साल तक उसको और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कंपनी जो है, वोडाफोन आइडिया जो है, अपने रिमेनिंग ड्यूज़ को सरकार को पे कर सकती है, जो इन्होंने 4G स्पेक्ट्रम को एक्वायर किया था मार्च 1 और मार्च 2 के दिन।
आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया ने 4G एयरवेव्स को खरीदने के लिए कुल टोटल 1993.4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें से इन्होंने 574.65 करोड़ रुपए जो है अप फ्रंट पेमेंट के रूप में डॉट को ऑलरेडी कर दिया है और रिमेनिंग पार्ट को इनको पे करना है। तो ये जो 1420 करोड़ की बैंक गारंटी है ये कहीं ना कहीं इनको मदद करने वाली है। तो यहाँ से एक चीज़ तो साफ़ हो रही है कि जो बैंक गारंटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं बेसिकली, हाँ उनको बैंक गारंटर्स भी बोल सकते हैं, तो इन्होंने अपना एक भरोसा जताया है इस कंपनी को और इनका कहना है कि अभी तक तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है और अभी तक कोई ना तो लोन डिफ़ॉल्ट है ना तो इंटरेस्ट पेमेंट में डिफ़ॉल्ट है, इसलिए इनको लगता है कि 1 साल ये और एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि कंपनी, और उनको भी पता है, लेंडर्स को भी पता है कि कंपनी जो है हाई लेवल टॉक्स कर रही है अलग अलग लोगों से। अभी आपको बताना चाहूँगा सितंबर महीने लास्ट फिस्कल ईयर के सितंबर मंथ से कंपनी 25,000 करोड़ रुपए जो है रेस करने के लिए अलग अलग लोगों से कन्वर्सेशन करी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कन्वर्सेशन जो है फ्रूटफुल नहीं हुई। आपको बताना चाहूँगा ओक हिल एडवाइज़र जो कि एक कंसोर्टियम को लीड कर रहा था वो भी तैयार था, लेकिन उससे भी इसकी बात नहीं बनी। इसके अलावा एक यूएस प्राइवेट इक्विटी फंड जो कि KKR बेस्ड था उसमें भी बात नहीं बनी। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भी इन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी। तो ये सारी बातें हैं जहां से कंपनी को सक्सेस नहीं मिल रही, इसके बावजूद भी कंपनी यहां पे एश्योर कर रही है बैंक्स को कि ये $1 बिलियन जो है जून के एंड तक ये कहीं ना कहीं से रेज करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगी, ऐसा इन्होंने एश्योर किया है। अब गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि क्या कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं आदित्य बिरला और वोडाफोन PLC, क्या ये दोनों फंड को इन्फ्यूज़ करेंगे? क्योंकि बैंक गारंटर्स जो हैं, लेंडर्स जो हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं, उन्होंने तो अपना विश्वास दिखा करके बैंक गारंटी को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो इस बात पे अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई भी फंड जो है, हाउस जो है, इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं तैयार हो रहा है क्योंकि वो चाहता है, जो भी फंड इन्फ्यूज़ करेगा वो चाहता है कि इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, जो कि वोडाफोन PLC UK बेस्ड है और इंडिया बेस्ड जो है आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों भी इस कंपनी के अंदर थोड़े बहुत कैपिटल को इन्फ्यूज़ करें, क्योंकि इनकी तरफ से शुरुआत जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं करेंगे, ऐसा उनका इंटेंशन है। ऐसा कहना नहीं है, ऐसा उनका इंटेंशन है। ऑलराइट, लेकिन ये आपको पता है वोडाफोन PLC और UK इंडिया बेस्ड आदित्य बिरला ग्रुप ये बिल्कुल भी अपने 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 शब्दों के ऊपर अड़े हैं। इन्होंने साफ साफ शब्द में कहा था कि ये लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर और ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, दे कैन नॉट पुट गुड मनी इनटू बैड। ये बात इन्होंने दोनों ने अपने अपने लेवल से कही थी और ये अभी भी उसी के ऊपर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर के फंड रेजिंग में इतना डिले हो रहा है। अब चलिए, जो कुछ भी है, मुझे तो लगता है कि फ़ंड रेस करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ऑल्दो अगर ये कहीं से रेस कर लेते हैं, अब जून तक का इन्होंने एकदम पूरे एंड तक जो है इन्होंने प्रॉमिस किया है, लेंडर से एश्योर किया है, देखते हैं कि कहाँ से आता है। लेकिन जो भी है, फ़ंड को रेज़ करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़ंड को रेज़ नहीं करेंगे तो ये 4G स्पेक्ट्रम के ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे और 16 प्रायोरिटी सर्कल्स में जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हैविली, तब तक अपने कॉम्पिटिटर्स से 4G एयरवेव्स में पूरी तरीके से कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास तगड़े वेव्स हैं, सब कुछ उनके पास हाई इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ उनके पास हाई सब्सक्राइबर बेस है। कंपनी यहाँ पे अपने ARPU को बढ़ाने के लिए जो टैरिफ हाइक करना था नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ये बात लेंडर्स को भी समझाई गई और उनको भी पता है। ऑलराइट, सो इस बीच में जो कुछ भी नेक्स्ट अपडेट आती है गाइस आपको बताऊंगा, लेकिन ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी था एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेप्स उठा सकते हैं।
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो, राइट? सो इन दिस video this is all what I wanted to share, right? So if you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account, okay, so there is a link in description box, you can click on that to open your account in Upstox. So this is all in this video. I would like to terminate my talks. See you next time updating something new, guys. Till then, take care, all the best.